Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फोकस ऑनलाइन पे। तो बात करते हैं हम अपने एवरेज की। तो एवरेज पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देख लिया था, उसका थ्योरी था, फार्मूला था, जो भी था, प्रोसेस था, देख लिया था। तो इसमें और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। हमने बोला था पिछले वीडियो में कि आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कुछ ट्रिक की भी बात करेंगे जो कि ज़रूरी है आपको। तो एवरेज से, रेशियो से और ट्रिग्नोमेट्रिक से और एल्जेब्रिक से आपको कम से कम 20 क्वेश्चन मैथ के आते हैं। रेशियो और एवरेज को मिला करके कम से कम 5 क्वेश्चन फिक्स है, आएंगे ही आएंगे। एवरेज और रेशियो को मिला करके बात करेंगे एल्जेब्रिक से, तो एल्जेब्रिक से भी 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन फिक्स है आएंगे। 10 क्वेश्चन कम से कम आपका जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक से फिक्स आएंगे। तो और इस पर फॉर्म जो है कम से कम 4.5 लाख भरे गए हैं। पूरे जो है 5 महीने फॉर्म भरे गए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, लास्ट मई तक 5 महीने फॉर्म भरे गए हैं और फॉर्म की संख्या 4.5 लाख लगभग गया है। कॉलेज की सीट आपको पता है 35,000 है, 35,000 है, 35 से 36,000 गवर्नमेंट सीट की सीट है टोटल यूपी में। और उसमें भी सब बहुत सारा बेकार वगैरह भी है, कई तरह का है, अदरवाइज ब्रांचेज हैं। और बात करें टॉप कॉलेजों की सीटों की, तो टॉप कॉलेजों की सीटें सिर्फ 5,000 हैं। आल यूपी की बात करें तो सिर्फ 5,000, जिसमें से लखनऊ की 3-4 कॉलेजें आती हैं, कुछ बरेली की और वगैरह वगैरह कॉलेज की हैं, कानपुर की है आपकी, और भी कई कॉलेजों की, गोरखपुर है, या फिर जो भी है जो टॉप लिस्ट में है, जो टॉप 10 कॉलेजेज हैं। तो आपको एक एडवाइस देंगे, अगर आपका रैंक थोड़ा कम आता है, आपको गवर्नमेंट में यदि बढ़िया सीट नहीं मिल रहा है, तो गवर्नमेंट की चिंता मत कीजिएगा, गवर्नमेंट छोड़ दीजिएगा, आप एडेड कॉलेज ले लीजिएगा। ठीक है, एडेड कॉलेज बहुत बेस्ट है। यदि आपको लखनऊ की एडेड कॉलेज मिल जाए, हिवेट मिल जाए, या फिर DN पॉलिटेक्निक मेरठ मिल जाए, या फिर LPL मिल जाए, लखनऊ पॉलिटेक्निक लखनऊ में आपकी लखनऊ वाली, तो बेहतर होगा आपको। किसी बेकार के गवर्नमेंट से लेने से बढ़िया एडेड ले लीजिए, स्कॉलरशिप आ जाता है 18-20 हज़ार रुपये पर ईयर का। तो बात करते हैं हम अपने एवरेज की। ठीक है, बाकी काउंसलिंग के टाइम हम आप लोगों से कनेक्ट रहेंगे, यदि आप हमसे जुड़ते हैं तो बहुत सारी हेल्प आपको हो जाएगी। तो बात करते हैं हम अपने एवरेज की। ठीक है, एवरेज में कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि अभी सॉल्व करने थे। ठीक है, आपको स्क्रीन पर भी क्वेश्चन मिल जाएगा। तो एक क्वेश्चन है कि 10 मेजों तथा 5 कुर्सियों को जो है 2000 में खरीदा गया। तो 10 मेज, ठीक है, 10 मेज, ठीक है, 10 मेज और 5 कुर्सियों को क्या किया गया है, पाँच कुर्सियों को 2000 में खरीदा गया। ठीक है, 2000 में खरीदा गया है। तो 2000 में जो है 10 मेज और 5 कुर्सी खरीदा गया है, पहला तो ये बता रहा है। उसके बाद कह रहा है कि खरीदा गया है और एक कुर्सी का औसत मूल्य 120 है, यानी एक कुर्सी का औसत मूल्य 120 है। एक कुर्सी का औसत मूल्य बराबर 120 है। तो ये बताइए कि एक कुर्सी का औसत मूल्य 120 है, तो एक कुर्सी का कुल मूल्य कितना होगा, 120 ही होगा ना। एक से मल्टीपल 120 में करेंगे तो 120 ही होगा ना, अधिक तो होगा नहीं। तो एक कुर्सी का औसत मूल्य भी 120 ही होगा और यही वैल्यू कुल भी होगा, यानी कि कुल मूल्य भी एक ही होगा। मतलब कि कुल एक कुर्सी का औसत मूल्य 120 ही होगा, क्योंकि मल्टीपल 1 करेंगे तो भी 120 ही आएगा। ठीक है, तो एक कुर्सी का आपको मूल्य पता है यहाँ पे। और उसके बाद क्या कह रहा है, औसत मूल्य 120 है। तो एक मेज का औसत मूल्य बताइए, एक मेज का औसत मूल्य बताना है। तो ये बताइए, एक कुर्सी का मूल्य आपको पता है, तो 5 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा। तो जाहिर सी बात है कि 5 कुर्सियों का मूल्य यहाँ से निकाल लीजिए। तो 5 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा, 120 मल्टीपल 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो 600 में 5 कुर्सी मिली है, तो 600 रुपये इसमें से निकाल दें तो कितना बचेगा, 1400 बचेगा। यानी बाकी के जो पैसे बचेंगे वो सारे पैसे क्या लिया गया था, मेज लिया गया था। यानी 10 मेज का मूल्य क्या हो जाएगा आपका, 10 मेज का मूल्य। तो 10 मेज का जब मूल्य निकालेंगे हम, तो 2000 में से 600 कुर्सी के दाम निकाल देंगे। तो 2000 माइनस 600, तो कितना बचेगा आपका, 1400 रुपये बचेगा। तो 1400 रुपये में 10 मेज खरीदे गए हैं। तो 1400 रुपये में 10 मेज खरीदे गए हैं, तो एक मेज का मूल्य कितना हो गया, एक मेज का मूल्य निकाल लीजिए, एक मेज का मूल्य। तो एक मेज का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 1400 डिवाइडेड बाई 10। तो 10 से 10 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 140। तो 140 रुपये का एक जो है आपको मेज लिया गया था, तो इसका औसत मूल्य भी यही हो जाएगा।
क्योंकि एक से भाग देंगे तो क्या वही आंसर होगा ना, कोई डिफरेंट थोड़ी होगा। तो एक मेज का जो है औसत मूल्य कितना हो गया, 140 रुपया हो गया। तो 140 इसका आंसर होगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन जो है कंफ्यूज करके आपको एग्जाम में पूछता है, तो बी केयरफुली सॉल्व करना है आपको एग्जाम में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 पुस्तकों का औसत मूल्य 12 है, ठीक है। तो 10 पुस्तकों का औसत मूल्य 12 है, ठीक है, औसत मूल्य 12 है। तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा, कुल मूल्य हम निकाल लेंगे। तो कुल मूल्य बराबर कितना हो गया, 120। 10 पुस्तकों का कुल मूल्य, ठीक है, 10 पुस्तकों का कुल मूल्य जो है 120 रुपया हो जाएगा आपका। अब कह रहा है कि जबकि इनमें से 8 पुस्तकों का औसत मूल्य 11.75 है। तो 8 पुस्तकों का कुल मूल्य हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं मल्टीपल करके, यानी कि जो भी आएगा 8 मल्टीपल कर देंगे। और कितना है आपका औसत कितना है, 11.75। तब इसका कुल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0, 8 से 40 और 8 से 56 और आपका 60, ये हो जाएगा 10.8 से 6 और 8 के 1 8, 8 से 14 4 और आपका कितना बचा 8 और 8 1 9, यानी कि 94 हो गया। ये तो 10 के बाद 0 खत्म हो जाएगा। तो 94 जो है 8 पुस्तकों का औसत मूल्य हो गया आपका। अब कह रहा है क्या, शेष 2 पुस्तकों का औसत मूल्य जो है एक का मूल्य दूसरे के मूल्य से 60% अधिक है। यानी पहले का मूल्य हम x मान लेते हैं, पहला जो है फर्स्ट आपका x है और एंड सेकंड क्या है आपका, सेकंड y है। तो पहले का मूल्य जो है पहले का मूल्य दूसरे के मूल्य से 60% अधिक है। तो पहले का मूल्य यानी कि पहले का मूल्य प्लस इससे पहले का मूल्य यानी कि x बराबर y प्लस y का 60%, यही कह रहा है। तो x बराबर क्या हो गया, y प्लस y मल्टीपल 60/100। तो क्या हो जाएगा आपका, इसको 20 के 60 और 20 बचे 100, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा आपका, x बराबर आपका हो जाएगा 5y प्लस 3y/5 हो जाएगा। तो x बराबर आपका कितना हो गया, 8y/5। तो ये आपका वैल्यू यहाँ से निकल गया। अब कह रहा है क्या आपको इन 2 पुस्तकों का अलग अलग मूल्य क्या होगा, एक तो x होगा एक का y होगा, कंडीशन दे दिया है। चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। अब 10 पुस्तकों के औसत मूल्य में से 10 पुस्तकों के कुल मूल्य में से 8 पुस्तकों का यदि मूल्य निकाल दें, 2 पुस्तकों का मूल्य बच जाएगा। तो आइए निकाल लेते हैं। तो 2 पुस्तकों का मूल्य हम निकाल लेंगे, 2 पुस्तकों का मूल्य। तो 2 पुस्तकों का मूल्य निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा, 120 और -8 पुस्तकों का 94, तो कितना हो गया आपका 26 आ गया। यानी कि 2 पुस्तकों का औसत मूल्य 120 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर आपका 26 आएगा, सॉरी x प्लस वाई बराबर 26 आ गया। तो x प्लस वाई बराबर 26 तो आएगा, और x के मान हम क्या रख सकते हैं 8y/5। तो x प्लस 8y/5 बराबर क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा आपका। अब इसको क्या कर रहे हैं हम, x की जगह पर रख रहे हैं ना, तो x के जगह पर रखेंगे। अगर x का मान रख रहे हैं हम, x का मान 8y है तो 8y/5 प्लस y, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये इधर जाएगा तो 8 बचे 13y/5 इक्वल टू 26। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 26 मल्टीपल 5/13, यानी कि ये आपको 2 बार में जाएगा, और ये y बराबर क्या हो जाएगा 10। तो y बराबर क्या हो गया आपका 10। तो y बराबर 10 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया, यहाँ से x बराबर 8 मल्टीपल 10/5, 5 गुना 10, और ये कितना हो गया आपका 16। यानी कि ये हो गया x का मान कितना हो गया 16 और इसका मान कितना हो गया 10। यानी कि एक पुस्तक का मूल्य 10 और एक का 16 हो गया। ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, और इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ इसे सॉल्व करिए, इस प्रोसेस पर और भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि जैसे कि मान लीजिए क्या कह रहा है कि 500 कामगारों की औसत मजदूरी 200 है। तो 500 कामगारों की औसत मजदूरी 200 है, ठीक है। बाद में पता चला कि 2 कामगारों की मजदूरी क्रमशः 80 तथा 220 की जगह पे 180 तथा 20 पढ़ लिया गया है। तो 220 और 220 80 और 220 की जगह पे, ठीक है, 80
एंड 220 की जगह पे क्या पढ़ा गया है उसको, 80 और 220 की जगह पे पढ़ लिया गया है 180 और 20 पढ़ लिया गया है, 180 और 20 पढ़ लिया गया है। ठीक है, तो ये राइट वाला है और ये रॉन्ग वाला है, यानी कि गलत जोड़ दिया गया था उसमें। और 500 मजदूर हैं, 500 मजदूर हैं जिनकी मजदूरी पर औसत मजदूरी 200 है, तो कुल मजदूरी कितनी हो जाएगी, 500 मजदूर, ठीक है, और औसत मजदूरी 200, तो कुल मजदूरी आपकी कितनी हो जाएगी 10 और ये 2040, ठीक है, 1 लाख मजदूरी, यानी टोटल मजदूरी 1 लाख हो जाएगी। तो हम क्या निकालेंगे, आपका नया औसत मजदूरी जो निकालेंगे, नया औसत मजदूरी यानी कि सही करने के बाद। तो सही कैसे होगा, सही हो जाएगा, टोटल मजदूरी हमारा कितना है और औसत मजदूरी कितना है टोटल, तो आपका 1 लाख है, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, अब ये जो आपको सही वाला ही है तो सही वाला ऐड कर दीजिए, प्लस 80 प्लस 220, ठीक है। और गलत कौन सा था ये, तो माइनस 180 और माइनस 20, जो गलत होगा यानी कि जो रॉन्ग पढ़ा गया था उसको हम घटा देंगे। और बट्टे में क्या करेंगे, मजदूरों की संख्या 500 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए क्या करना है आपको, अब इसको और इसको सॉल्व कर लेंगे। 80 और ये 220 मिलके 300 हो गए, 300 में से 200 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 100 बचेगा, तो यानी 100 और आपका 0, ठीक है, 00 और यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा, अपन क्या बचेगा 500 बचेगा, ठीक है। तो 100 से 00 कट जाएगा, क्या बचेगा आपका 101/5 बचेगा। अब इसको आप क्या कर सकते हैं कि डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, इसका आंसर आपका आ जाएगा 200, इसका आंसर आ जाएगा आपका 200.20, यानी कि ये आपका राइट औसत मजदूरी हो जाएगी, ठीक है, राइट औसत मजदूरी आपकी ये हो जाएगी, राइट औसत मजदूरी आपकी ये हो जाएगी। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मान लीजिए कि आपका कि एक सप्ताह के पहले 3 दिनों का औसत तापमान 27 डिग्री है। तो एक सप्ताह के पहले 3 दिन हम मान लेते हैं कि मंडे और ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 है, और 3 दिनों के तापमान का औसत कितना है 27 डिग्री है। तो 27 डिग्री तापमान औसत है, तो एवरेज है ये, ठीक है, अभी एवरेज। तो एवरेज में आप टोटल जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल निकालेंगे मल्टीपल 3 हो जाएगा आपका, तो 27 से 81 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा टोटल 81 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि तथा अगले 3 दिनों का तापमान 29 डिग्री है। तो अगले 3 दिन तापमान कौन कौन से हैं, आपका थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, और ये आपका सैटरडे के तापमान कितने हैं आपके, एवरेज तापमान जो है आपका, एवरेज तापमान आपका 29 डिग्री है। तो 29 डिग्री है और मल्टीपल 3 टोटल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7, ये 87 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 87 डिग्री हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि लास्ट वाले दिन का टेम्परेचर कितना होगा, तो लास्ट वाले दिन का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, यानी संडे का टेम्परेचर कितना होगा। तो ये बताइए कि आप पूरे सप्ताह का भी तापमान आपका दे दिया है, तो पूरे सप्ताह का यानी कि पूरे सप्ताह का तापमान, यानी पूरे सप्ताह में क्या हो जाएंगे, ऑल डे का तापमान आपका कितना दिया है, ऑल डे का तापमान आपका दे दिया है 28.5, तो 28.5 यानी मल्टीपल 7, तो यानी इन 7 दिनों में से इन 6 दिनों को जब घटाएंगे तो आपका संडे वाला बच जाएगा। तो वही वाला प्रोसेस है पहले वाला, तो ये क्या हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 0.9 और ये हो जाएगा 19, 199.5, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब इन दोनों को ऐड करके इसमें से घटा देंगे, इन दोनों को ऐड करके इसमें से क्या करेंगे घटाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये मल्टीपल बस सही होना चाहिए आपका, हाँ सही है 199.5 ऑल डे का हो गया। तो हम क्या करेंगे संडे का निकाल लेंगे, तो संडे बराबर क्या करेंगे, संडे बराबर 199.5 और क्या हो जाएगा 0.50 होगा यहाँ पे, और माइनस या फिर 0.5 भी माइनस करिए डायरेक्ट, तो 0.5 माइनस कितना हो जाएगा 81 प्लस 87 डिग्री, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि 199.5 माइनस इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 168 डिग्री टेम्परेचर। तो 168 डिग्री टेम्परेचर घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा 0.5 तो आएगा ही आएगा,
और उसके बाद कितना आ जाएगा आपका ये हो जाएगा 70, यानी कि 32 हो जाएगा, 32.5 डिग्री आना चाहिए, ठीक है, या फिर 31 पॉइंट डिग्री, हाँ सॉरी 31.5 डिग्री आएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो 31.5 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 31.5 डिग्री आपका टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। तो 31.5 डिग्री टेम्परेचर इसका आपका आंसर में आ जाएगा। अब बात करेंगे हम अपना एक और क्वेश्चन की, ठीक है। यानी दिया है कि सोमवार से बुधवार तक का आपका माध्य जो है 37 दिया है, ठीक है। सोम से बुधवार यानी कि मंडे से आपका मंडे दिया है, ट्यूसडे दिया है और वेडनेसडे दिया है, यानी कि बुधवार। इसका कितना दे दिया है आपका माध्य, यानी कि औसत 37 डिग्री है। तो 37 डिग्री मल्टीपल 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 111 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 7 तरीके 21 और 3 तरीके 9, 9 और 2 11 हो जाएंगे आपके 111 मंडे से वेडनेसडे तक, यानी कि बुधवार तक, ठीक है। अब मंगलवार से गुरुवार तक का तापमान माध्य 34 डिग्री है, तापमान माध्य 34 डिग्री है। कितने से, गुरुवार से, यानी कि थर्सडे से अब आपको क्या दिया, ये मंगलवार से गुरुवार तक का तापमान, यानी कि मंगलवार से गुरुवार का तापमान, यानी कि ट्यूसडे आपका हो गया, वेडनेसडे हो गया और आपका थर्सडे हो गया, का टेम्परेचर कितना दे दिया है आपका, टेम्परेचर दिया है कि 34 डिग्री टेम्परेचर आपको दिया है। तो 34 डिग्री टेम्परेचर दिया है, क्या दिया है 34 डिग्री टेम्परेचर, यानी मल्टीपल करेंगे 3 से तो क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, 30 12 और ये 9 9 1 10, 102 डिग्री हो जाएगा और 111 डिग्री टेम्परेचर है। अब क्या कह रहा है कि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है, यानी कि आपका दे दिया है कि गुरुवार का तापमान यानी कि थर्सडे का तापमान जो है आपका मंडे के तापमान का 4/5 है, ठीक है। मंडे के तापमान का क्या है 4/5 है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि गुरुवार का तापमान यानी इसका तापमान क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाए, ट्यूसडे खत्म, वेडनेसडे खत्म, क्या बचा मंडे माइनस थर्सडे बचा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 111 में से 1 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 1 9 बचेगा। अब क्या कह रहा है कि हम मंडे की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये आप मंडे की जगह पे लिख सकते हैं ना, मंडे की जगह पे क्या 5/4 थर्सडे, तो 5/4 थर्सडे, इसको इधर भेज देंगे तो, और माइनस थर्सडे हो गया आपका और इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो क्या होगा आपका 5 थर्सडे में से 4 थर्सडे निकल जाएगा तो क्या बचेगा, केवल थर्सडे बचेगा, और ये 4 उधर मल्टीपल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 9 चौके 36 डिग्री। तो आपका इसका आंसर कितना हो गया 36 डिग्री, यानी इसका आंसर क्या हो गया 36 डिग्री टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो 36 डिग्री टेम्परेचर आपका आंसर हो गया। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की जो कि इंपॉर्टेंट ही होगा ये भी आपका, कि किसी कक्षा में 45 छात्रों के प्राप्तांक औसत 40 हैं। तो 45 छात्र हैं, ठीक है। स्टूडेंट कितने हैं आपके, स्टूडेंट 45 है। इनका एवरेज क्या है आपका, एवरेज कितना दिया है, एवरेज दिया है औसत प्राप्तांक जो है 40 है, 40 है, औसत प्राप्तांक 40 है। उत्तीर्ण छात्रों के औसत 52 है। उत्तीर्ण छात्रों की औसत क्या है, उत्तीर्ण छात्र हैं आपके जो है औसत इनका क्या है, एवरेज 52 है, ठीक है, एवरेज 52 है। अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत क्या है, अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत, इसका एवरेज क्या है आपका, एवरेज इसका क्या दिया है आपका 52 के बाद 16 दिया है, ठीक है, 16 दिया है। तो कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो हम मान लेते हैं कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, हम मान लेते हैं कि x छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, x छात्र आपके क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। तो x छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं तो कुल अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत कितना होगा, यानी कि कुल प्राप्तांक अनुत्तीर्ण छात्रों का क्या हो जाएगा 16x हो जाएगा। और कुल उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी होगी, कुल उत्तीर्ण छात्रों की संख्या अगर मान लीजिए कि आपका x जो है उत्तीर्ण छात्रों की संख्या है, तो आपका 45 में से x घटा देंगे, 45 माइनस x कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये उत्तीर्ण छात्रों का हो जाएगा ना, ये उत्तीर्ण हो जाएंगे और ये अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, तो अब इसमें क्या करेंगे, कुल प्राप्तांक निकालेंगे जब ऊपर वाले का, यानी कि उत्तीर्ण वालों का प्राप्तांक निकालेंगे कुल, तो इनका प्राप्तांक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीपल हो जाएगा 52 मल्टीपल 45 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। और स्टूडेंट 45 है तो कुल प्राप्तांक कितना होगा यहाँ पे, तो कुल प्राप्तांक जब आप निकालेंगे तो कुल प्राप्तांक जो है कितना हो जाएगा आपका 45
45 मल्टीपल 40 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 0 हो जाएगा आपका, यानी कि 1800 हो जाएगा। कुल प्राप्तांक 1800 है, ठीक है। तो 1800 प्राप्तांक कुल है और 1800 प्राप्तांक कुल है और उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण को हम जोड़ देंगे, यानी कि ये भी तो प्राप्तांक, यही नहीं दो प्राप्तांकों को जोड़ करके तो ये इतना है। तो क्या हो जाएगा 16x प्लस आपका कितना हो जाएगा ये 52 और 45, तो क्या हो जाएगा 52 और मल्टीपल 45, 52 और कोष्टक में कितना है 45 माइनस x है, ठीक है। 52 और 45, तो मल्टीपल इसके हम देख लेते हैं कितना होगा आपका, 52 और 45 को मल्टीपल 2340 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया 1800 इक्वल टू हो गया 16x और प्लस 2340 हो गया, और ये क्या हो गया माइनस 52x हो जाएगा, ठीक है। तो 52x जो है इनमें से 16x घट जाएंगे और ये जो है इधर आ जाएगा, या फिर हम जो है इसी को उधर भेज लेंगे, 52x को इधर ले लेंगे, लेकिन पहले घटा लेते हैं। 1800 इक्वल टू 16x इसमें से घट जाएगा तो कितना बचेगा, ये 2340 और ये क्या हो गया 16x निकल गया, तो 2 निकलेगा पहले, तो 50 में से आपको 14 घटाना है, यानी कि 10 जाएगा और 4 जगह 36, यानी कि 36x हो गया। तो 36x हो गया, तो 36x बराबर क्या हो जाएगा 36x बराबर, और 2340 में से 1800 घट जाएगा, तो 2340 माइनस 1800 घट जाएगा, तो 36x बराबर कितना हो जाएगा 36x बराबर आपका 2340, यानी कि 2 3 540 बचेगा, तो 540 बचेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर यहाँ से निकालेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 540 बटे 36 हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। आप मान लीजिए कि अब क्या होता है 18 दूनी 36, 18 3 54 30 और 2 से 15, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई 15, x की वैल्यू आपकी क्या हो गई 15, यानी कि कुल 15 लड़के जो है अनुत्तीर्ण हुए थे, 15 लड़के अनुत्तीर्ण हुए थे और 30 लड़के उत्तीर्ण हुए थे, यानी 15 फेल और 30 पास। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया बिना किसी कन्फ्यूजन के। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 15 दिया है, तो 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 15 दिया है। तो 5 क्रमिक विषम संख्या, मान लेते हैं कि 5 ऐसे क्रमिक विषम संख्या है हमारे, 5 क्रमिक विषम संख्या जिसमें कि मान लीजिए कि A B C D E, तो 5 क्रमिक विषम संख्या है का औसत 15 दिया है। तो इसमें जो बीच वाला मिडिल होता है यही हमारा एवरेज होता है, यानी C बराबर 15, यानी बराबर ये क्या होता है यही तो औसत होता है ना, औसत, ठीक है। अब कंडीशन आप क्या दे रहा है देख लेते हैं। कंडीशन आपका ये दिया है कि पहले और अंतिम का संख्या का योग का 5 गुना, यानी a प्लस ई का योग और इसका 5 गुना कर दीजिए, यही उसको जानना है। तो हम a बराबर निकालेंगे पहले, तो a बराबर क्या निकालेंगे औसत में से 1 पॉइंट 2 पॉइंट, यानी 2 दूने के 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 गैप है, तो 2 2 4 यानी 15 माइनस 4 कर देंगे, क्योंकि रिवर्स आ रहे हैं तो घटेगा। a बराबर क्या हो गया 11 हो गया, और यहाँ पे e बराबर निकालेंगे, यानी कि अब एवरेज से आगे जा रहे हैं 1 पॉइंट 2 पॉइंट, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा क्योंकि आगे जा रहे हैं, तो 15 प्लस 4 हो जाएगा, e बराबर 19 हो जाएगा। अब 19 और 11 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। अब 30 का 5 गुना करेंगे, यानी कि a प्लस बी मल्टीपल 5, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 मल्टीपल 5, यानी कि 150 हो जाएगा। तो 150 इसका आंसर हो जाएगा, 150 इसका आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम कि मान लीजिए कि अनुज सतीश मोनू दिनेश, इसी पे आधारित वो भी क्वेश्चन है, क्रमिक में ही वो भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिलते हैं अब आपसे अगले चैप्टर के साथ। अगला चैप्टर आपका जो है अनुपात है, यानी कि रेशियो एवं मिक्सचर, अनुपात और मिश्रण का क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो प्लीज़ वीडियो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक भेजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।